हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। मैं किरणजोत कौर तुहाडा इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रताप अकैडमी एग्जाम की क्लासेस स्वागत करती है। अज असीं करांगे पंचायत राज सिस्टम मेरे एमसीयू करांगे और इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स ने पंचायत दे और म्यूनसिपैलिटी दे दोवें ही करांगे। ओके, बाकी पंचायत सिस्टम जो क्वेश्चन कर दो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, तुसीं ईजिली सॉल्व कर लोगे अगर तुसीं पंचायत सिस्टम ते म्यूनसिपैलिटी सिस्टम नूं वधिया तरीके नाल दोनों टॉपिक्स कवर कीते हैं। ओके, ते बाकी जो पंचायत सिस्टम का कॉन्सैप्ट है सारा वो पीडीएफ साढ़े अवेलेबल है, ठीक है। प्रताप अकैडमी एग्जाम की क्लास ऐप ते साडे ते मतलब अवेलेबल है। जो टैलीग्राम चैनल है उहदे ते भी फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, तुसीं उत्थे भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अज असीं करांगे पंचायत सिस्टम नाल रिलेटेड एमसीक्यू जो तुसीं पॉलिटी पढ़दे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायत सिस्टम ते म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। इहदे विच सिर्फ जो स्टेट में पूछे गए एग्जाम जो क्वेश्चन आए पंचायत सिस्टम सिर्फ वो नहीं, जो यूपीएससी IAS IPS का एग्जाम दा यूपीएससी का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंचायत सिस्टम रिलेटेड ਜਿਹੜੇ भी क्वेश्चन पूछे गए अज तक, ठीक है, वो भी ਅਸੀਂ कवर करांगे ताकि अगर ਤੁਹਾਡਾ उस एग्जाम चो भी क्वेश्चन रिपीट ਹੁੰਦਾ हो ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई दिक्कत ना हो, ਤੁਸੀਂ सॉल्व कर सको। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया सी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀ है वो गलत है। ओके, ऐसी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहला। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट टायर इन फेडरल सिस्टम, ठीक है। पहली लाइन ये कहती है कि साडे संविधान विच जो पंचायत सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये गल सही भी है, ठीक है। फेडरल सिस्टम, फेडरल के जो सेंटर स्टेट इकट्ठे काम करते हैं उन्हें फेडरल सिस्टम कहते हैं। ओके, तो ये लाइन सही है क्योंकि जो पंचायत सिस्टम है, ठीक है, वो स्टेट का अंडर आता है। जो 7th जो 12 शेड्यूल पढ़ते हो, 12 शेड्यूल में जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, 7th शेड्यूल दसदा है कि किहड़े सबजैक्ट ने जिते सेंटर कम डिसीजन लै सकती है, किहड़े सबजैक्ट ने जिते स्टेट डिसीजन लै सकती, किहड़े सबजैक्ट दोवें डिसीजन लै सकते, जिन्होंने कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट होंदी है जिहदे विच सेंटर अपने डिसीजन लै सकती है, उस तो बाद स्टेट लिस्ट होंदी है, ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट जिहदे ते दोनों ही डिसीजन लै सकते, फैसला लै सकते, कानून बना सकते। तो जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल मतलब पंचायत, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट जिन्हों कह देंगे हैं, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट किन्हों कहते, कई बार पंचायत की जगह ये वर्ड यूज होंगे। लोकल सैल्फ गवर्नमेंट मतलब पंचायत, पंचायत होगी, जिला परिषद होगी, ਜਾਂ फिर जी होंगी ब्लॉक लैवल पर, जी होंगी ब्लॉक परिषद या फिर पंचायत समिति, ठीक है। तीन लैवल होंगे ना, जिले लैवल ते, ब्लॉक लैवल ते विलेज लैवल ते। जिला लैवल ते जिला परिषद कह देंगे, ब्लॉक लैवल ते पंचायत समिति कह देंगे हैं, ब्लॉक परिषद कह देंगे हैं, ठीक है। तो लास्ट विलेज पंचायत, ठीक है। तो लोकल सैल्फ गवर्नमेंट होंगी है। दूसरी होंगी है शहरों में, उन्होंने कहते हैं अर्बन सैल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, अर्बन सैल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने की कहते हैं म्यूनसिपैलिटी, की कहते हैं म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी की टाइप होता है, म्यूनसिपैलिटी कौन सा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, या फिर निगम पंचायत जिहदे मतलब जिदा डिवाइड किए होंगे वड्डे शहर, छोटे शहर, टाउन, कस्बे शहर, उहदे अकॉर्डिंग डिवाइड होंगे। ओके, इन्हां सारियां दा जिहड़ा ये सारे किहड़ी लिस्ट विच आउंदे आ, स्टेट लिस्ट विच। किहड़ी लिस्ट विच आउंदे आ, स्टेट लिस्ट विच, ठीक है। अगर तुहानूं कोई सिंपल क्वेश्चन पूछे पंचायत ते म्यूनसिपैलिटी जो राज्यां विच है, मैं यूनियन टैरेटरी की गल नहीं कर रही, ठीक है, जो राज्यां विच है वो किहदे विच आउंदे आ, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट और अर्बन सैल्फ गवर्नमेंट किहदे विच आउंदी है, स्टेट लिस्ट विच आउंदी है। ओके, जिहड़ा एग्रीकल्चर किहदा सब्जैक्ट है, स्टेट लिस्ट विच आउंदा। ओके, हुण दिल्ली है, दिल्ली विच पंचायत सिस्टम नहीं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, अलग इलैक्शन होंदी है, ठीक है। उसी तरह चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में की नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो भी इलैक्शन होंदी है, मेयर चुनिया जाता। ओके, तो वो किहदे अंडर आएगी, यूनियन टैरेटरी, तो किहदे अंडर आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है यूटी, तो वो किहदे अंडर आएगी, होम मिनिस्ट्री के अंडर आएगी। तो इसे करके ये मतलब है कि इंडिपेंडेंट नहीं है पंचायत सिस्टम, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंदर होती है। यदि इलैक्शन कौन करांदा है, स्टेट इलैक्शन कमीशन करांदा। स्टेट के हाथ जिम्मेवारी होंदी पंचायत की इलैक्शन किद्दां करवाउणी है, तो अपने राज्य में जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो जलंधर हो गया या फिर अमृतसर हो गया, उत्थे जो म्यूनसिपल की इलैक्शन होएगी तो किद्दां कराई जाएगी, स्टेट तय करती है। ओके, सैकेंड
30% ऑफ सीट इन लोकल बॉडी रिजर्व फॉर वूमेन। अगर तुसी पंचायत सिस्टम टॉपिक पढ़िया होगा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बार-बार लिखिया हुआ है कि रिजर्वेशन दी जाएगी वूमेन ਨੂੰ कितनी 1/3 रिजर्वेशन दी जाएगी वूमेन या फिर वो वूमेन जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब वूमेन। ठीक है वूमेन को कितनी रिजर्वेशन दी जाएगी जो शेड्यूल कास्ट ना बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब ना वूमेन्स बिलोंग करते हैं या फिर जो अदर वूमेन्स उन्होंने 1/3 रिजर्वेशन दी जाएगी। ठीक है ईवन जो चेयरमैन चुनिया जाता जिहदा मैंबर पंचायत चुनिया जाता एक सरपंच चुनिया जाता। ठीक है उहदे विच 1/3 रिजर्वेशन वूमेन की होएगी। जब तिन्ने जो लैवल है जिला लैवल ते ब्लॉक लैवल ते विलेज लैवल ते ठीक है उत्ते भी अगर चेयरमैन भी चुनिया जाएगा उस भी वूमेन की रिजर्वेशन होएगी 1/3। अगर मैंबर भी चुनिया जाएगा उहदे विच 1/3 रिजर्वेशन होएगी। तो 1/3 कितना बनता वा नियर अबाउट 33%। ठीक है बट क्वेश्चन च स्टेटमेंट कितनी कहती है कि 30% रिजर्वेशन दी जाएगी। इस करके ये स्टेटमेंट की हुई गलत होगी। ठीक है ये स्टेटमेंट की होगी गलत होगी। तो इस हिसाब से उन्होंने की पूछा इनकरेक्ट पूछा की पूछा उन्होंने इनकरेक्ट दसो। तो अगर इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट केड़ा वा ये वाला क्योंकि 30% लिखा जबकि पंचायत सिस्टम में वुमेन रिजर्वेशन कितनी है 33%। इस करके स्टेटमेंट की गलत है तो सही ऑप्शन भी होएगा बी। ठीक है इस चीज का ध्यान रखेगा कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा। ओके थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट भी ਅਸੀਂ पढ़ लेने क्योंकि ਸਾਨੂੰ गलत वैसे मिल गई जो ਉਹਦਾ आंसर मिल गया फिर भी ਸਾਨੂੰ बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेने। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन। ठीक है सही है। ठीक है फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता गवर्नर द्वारा जो देखता है कि किसी विलेज ਨੂੰ कितनी ग्रांट देनी चाहिए रिकमेंड करता है स्टेट लैजिस्लेशन। ठीक है जो सरकारों की जो विधान सभा राज्य की विधान सभा ठीक है उन्होंने रिकमेंड करता है कि मतलब कि इन्नी ग्रांट मिलनी चाहिए जिदा गाँव पिंडा सड़क बनानी है या सैनिटाइजेशन का काम है या सीवरेज का काम है पिंडा में शहरों में तो कितना उन्होंने फाइनेंस किया जाए। ठीक है तो जी इलैक्शन होंगी पंचायत की वो भी कौन कराता इलैक्शन कमीशन स्टेट इलैक्शन कमीशन कराता। ठीक है स्टेट इलैक्शन कमीशन। तो याद रखो एक गल एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्टेट इलैक्शन कमीशन इलैक्शन कराता पंचायत की ते म्यूनसिपैलिटी की। ये दो इलैक्शन किहदे द्वारा कराई जाती है स्टेट इलैक्शन कमीशन द्वारा। बाकी जी इलैक्शन है भाई प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की MLA की ये सारी इलैक्शन के द्वारा कराई जाती है सेंटर द्वारा। ठीक है सेंटर इलैक्शन कमीशन द्वारा। ओके नेक्स्ट व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नर इन पंचायत राज सेटअप। ठीक है पंचायत राज की स्थापना में शासन प्रणाली की है। ठीक है इन्होंने पूछा कि जो पंचायत सिस्टम पढ़ते हैं तो किस तरह का हायरार्की किदां दी है 2 टायर सिस्टम है 3 टायर मतलब कितने लेवल है। ठीक है पंचायत सिस्टम 3 टायर सिस्टम है। ठीक है कितने है 3 टायर सिस्टम 3 टायर सिस्टम। ठीक है 3 टायर सिस्टम मतलब जिला लेवल पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कल्ला पिंडा की पंचायत नहीं गिनिया जाता 3 लेवल होंगे जिला परिषद। ठीक है दूसरा लेवल होंदा ब्लॉक। ठीक है ब्लॉक लेवल ते या फिर ब्लॉक समिति कह लो इनू मंडल परिषद एक को चीज के नाम ने मंडल परिषद। ठीक है पंचायत समिति और थर्ड लेवल ते है विलेज लेवल विलेज ते। ठीक है तो विलेज ते केड़ी है पंचायत विलेज ते केड़ी है पंचायत। ठीक है 3 टायर सिस्टम है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा पंचायत राज सिस्टम जो 3 टायर सिस्टम है 2 टायर या 1 सिस्टम कितने है 3 टायर सिस्टम। और ये उन्होंने क्या सिंगल टायर सिस्टम गलत सिंगल टायर नहीं है 2 टायर सिस्टम नहीं है गलत है 3 टायर सिस्टम यस। ठीक है तो एक ऑप्शन सही है 4 टायर सिस्टम नो। तेरा सही आंसर की होगा 3 टायर सिस्टम है विलेज लेवल ते ब्लॉक लेवल ते डिस्ट्रिक्ट लेवल ते। ओके नेक्स्ट पंचायत राज सब तो पहला किथे इंट्रोड्यूस होया सी 1957 ਵਿੱਚ बलवंत राय कमेटी बनी सी जिन्हें सब तो पहला क्या सी बलवंत राय मेहता कमेटी बनी सी क्या कि पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए 3 टायर सिस्टम होने चाहिए है। ठीक है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आएगी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कि डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र में सारे में वंडिया होना चाहिए मतलब एक को सारी पावर नहीं होनी चाहिए तो ताही आएगा अगर विलेज लेवल भी पंचायत सिस्टम होएगा।
ओके। तो 3 टायर सिस्टम की गल की सी। उस तो बाद 1957 बलवंत राय कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन की सी, बट ये लागू नहीं होया, कानून नहीं बनया सी। फिर 1959 में बट पहली स्टेट सी जिन्हें लागू करता, वॉलंटरी सी, मर्जी है तुम पंचायत सिस्टम लागू करना कर लो, नहीं करना नहीं करना, क्योंकि तो कानून नहीं सी बनया। जो 1992 में कानून बनया सी, फिर उस तो बाद सारी स्टेटा का कंपलसरी हो गया कि पंचायत सिस्टम लागू कर, ठीक है। 1959 में सब तो पहला राजस्थान का नैगूर डिस्ट्रिक्ट है, उहदे में सब तो पहला पंचायत सिस्टम लागू किया गया सी, ओके। 1959 में राजस्थान तो बाद दूसरी स्टेट आंध्र प्रदेश जिन्हें पंचायत सिस्टम लागू किया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई सी, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है, तुहानू याद करनी है, पंचायत सिस्टम ते म्युनिसिपैलिटी नाल रिलेटेड, ठीक है, केड़ी-केड़ी अमेंडमेंट हुई सी, ठीक है, केड़े-केड़े शेड्यूल आए सी, ठीक है, इहदे बारे तुहानू पता होना चाहिए, ओके। करते हैं पंचायत सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी और म्युनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई सी 1992 विच, दोनों इकट्ठियां हुई सी 1992 विच। ये पंचायत सिस्टम आया सी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बाद, और म्युनिसिपैलिटी आई सी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दोवें इकट्ठे टाइम हुई सी, ठीक है, क्योंकि सरकार की थी उदों कांग्रेस सरकार, पीवी नरसिम्हा राव। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री कौन सी जो पंचायत सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी दोनों कानून लागू हुए से पूरे देश में, ठीक है, तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। एक तो तुहानू ये पता 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, फिर लागू कदों हुई सी, लागू हुई सी 1993 विच, ठीक है, 1993 विच कानून लागू हो गए पंचायत ते म्युनिसिपैलिटी दे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इत्थे लिख लो, तुहानू पता होना चाहिए कि पंचायत जिहड़ी सी किहड़े शेड्यूल विच है, शेड्यूल किहड़ा पंचायत दा 11वें शेड्यूल च है, और म्युनिसिपैलिटी किहड़े शेड्यूल च है 12वें शेड्यूल च है, ओके। और इस तो अलावा आर्टिकल्स असीं बाद करांगे, ठीक है, पिछे प्रोवाइड कर दिते जाएंगे। पार्ट्स किहड़े पार्ट विच, अगर पूछ ले किहड़े पार्ट विच है पंचायत सिस्टम, किहड़े पार्ट विच है 9th, ठीक है, और म्युनिसिपैलिटी किहदे विच है 9th A, ठीक है, पंचायत किहड़े पार्ट विच है 9th विच, और म्युनिसिपैलिटी किहड़े पार्ट विच है 9th A विच, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखने, एग्जाम च कई बार क्वेश्चन पूछा जाता, ओके। क्वेश्चन से आने हैं कि उन्होंने पंचायत सिस्टम जो लागू होया सी 1993 विच, ते उहदे विच उन्होंने कुछ प्रोविजन लिखे सी, ये सब होना चाहिए। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच प्रोविजन, इन्हां विचों केड़ी सही नहीं है वो दसनी है, ओके। तो लाइन वाइज पढ़ते हैं। पहली है द नंबर ऑफ एडेड रिस्पांसिबिलिटी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन, सोशल फॉरेस्ट्री अमंग अदर्स। पहले स्टेटमेंट जो ये कह दिया हुआ है कि जो पंचायत सिस्टम होएगा, ठीक है, ओदा काम की होएगा कि एग्रीकल्चर मतलब खेतीबाड़ी का देखना, रूरल डेवलपमेंट किद्दां होनी, मतलब स्कूल है प्रॉपर, ठीक है, सारा वेलफेयर सिस्टम, पार्क वगैरह वधिया फैसिलिटियां है पिंडां विच जिहड़ियां होनी चाहिए, वाटर सप्लाई है सही, उस चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। फॉरेस्ट्री जंगल वगैरह अगर है तो उन्होंने वधिया कोई ये तो नहीं है ना कोई कट के लैके जान दिया, मतलब वधिया उन्होंने केयर होती है, ठीक है, सारा जिद्दां पिंडां विच जो भी सिस्टम हुंदा, ठीक है, वो सही तरीके नाल काम करदे आ, ये जिम्मेवारी होंदी पंचायत सिस्टम की। तो पहली स्टेटमेंट की है सही है, मतलब एजुकेशन का ध्यान देना, स्कूल होने चाहिए पिंडां। दूसरा इलेक्शन होएगी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट एट द टाइम दे आर ड्यू, ठीक है, मतलब ये क्या कि जो भी इलेक्शन होएगी 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल का टाइम हुंदा, हर 5 साल बाद इलेक्शन होएगी, ऑल पोस्ट दी वो कंपलसरी इलेक्शन होएगी, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, 5 साल बाद इलेक्शन होएगी। अगर 5 साल तो पहला पंचायत डिग जाती है या सरकार मतलब नहीं किसी तरीके नाल काम नहीं कर पाती तो दोबारा इलेक्शन की लौड़ पैंदी है, तो 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन कराई जाएगी, ओके। स्टैट्यूटरी रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन द पंचायत अप टू 3rd ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक है, वही गल कि 1/3 वुमेन की रिजर्वेशन की गल की गई है, तो सही है, ठीक है, 1/3 वुमेन की रिजर्वेशन की गल की गई है। चौथा रेगुलर रेम्यूनरेशंस टू द पंचायत मेंबर्स सो एज टू इंश्योर देयर पंक्चुअलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, स्टेटमेंट गलत है कि इन्होंने क्या कि रेगुलर उन्होंने ऑडिटिंग की जाएगी, उन्होंने पूछा जाएगा, उनका टेस्ट लिया जाएगा पंचायत के मैंबर ने तुसीं किद्दां काम करने, ठीक है, ये प्रोविजन नहीं हैगी, ठीक है, वो जो बिल आया पंचायत राज बिल है वो प्रोविजन नहीं है, तो इस हिसाब नाल सही केड़ा आया, उन्होंने पूछा केड़ा सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इस करके डी ऑप्शन आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि a college student desire to get elected to the municipal council of his city, the validity of his nomination would depend on the important condition among other। ठीक है, उन्होंने पूछा कि इन्हां विचों ਕਿਹੜੀ इंपॉर्टेंट कंडीशन, मान लो कोई स्टूडेंट कॉलेज च पढ़न दिया, ठीक है, वो म्यूनसिपल दी इलैक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, ठीक है, जां मान लो म्यूनसिपल दी छड्डो पंचायत दी इलैक्शन, पंचायत ते म्यूनसिपैलिटी दी इलैक्शन च हिस्सा लेना चाहता, तो इन्हां विचों किहड़ी कंडीशन जरूरी है उहदे लई, ठीक है। पहले कहते हैं कि he obtained permission from the principal of his college, उन परमिशन लेनी पड़ेगी अपने प्रिंसिपल को, ठीक है, ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर उन्हें इलेक्शन च खड़े होना। he is a member of political party, ठीक है, अभी जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही होंगे। his name figure in the voter list, ठीक है, ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है। he file and declare all allegiance to the constitution of India, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जरूरी नहीं हो, मतलब कि डिक्लेयर करे मैं देश का, मैं संविधान की इज्जत करता ये वो, ठीक है। तो इलैक्शन लड़न लई सब तो जरूरी है, ठीक है, अगर तुम पंचायत किसी पिंड की इलैक्शन लड़न दे हो तो तुहाडा नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में। जो ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा की बनती है, ग्राम सभा एक रजिस्ट्रेशन होंदी है पिंडां च, जिहदे उत्ते वोटर लिस्ट होंदी, जिहदे विच पिंडां दे सारे लोकां दा नाम लिखिया हुंदा, जिहड़े वोट पा सकदे हैं या फिर वोट मतलब इलैक्शन लड़ सकदे हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है his name figure in the voter list, ठीक है। और कितनी उम्र चाहिए है, ठीक है, पंचायत की इलैक्शन लड़न लई या म्यूनसिपैलिटी की इलैक्शन लड़न लई, ठीक है, 21, ठीक है, 21 साल की उम्र, ठीक है, 21 साल की उम्र तो इलैक्शन लड़ सकते हैं और 18 साल की उम्र तो वोट पा सकते हैं, 18 साल की उम्र तो वोट और 21 साल की उम्र तो पंचायत की या म्यूनसिपैलिटी इलैक्शन लड़ सकते। किसी को भी अगर कोई 25 साल तो घट है, ठीक है, उन्हें डिसक्वालीफाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि 25 साल तो घट है, ठीक है, अगर 21 साल का हो चुका है तो इलैक्शन लड़ सकता, ठीक है, पंचायत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, ठीक है, उन्होंने पूछा कि पंचायत डिसॉल्व होती जिदा सरकार में 5 साल तो पहला सत्ता डिग जाती है, सरकार डिग जाती है तो दोबारा इलैक्शन करवानी पैंदी, उधर मान लो किसी कारण उस पिंड की पंचायत काम नहीं कर पा रही, मतलब खत्म हो गई उस पिंड की पंचायत, किसी कारण कर नहीं काम करना, नवी इलैक्शन की लोड़ पैगी, तो किन्ने महीनों में दोबारा इलैक्शन होनी चाहिए है, अगर 5 साल तो पहला होनी तो किन्ने महीनों में 6 महीने 6 मंथ के अंदर अंदर दोबारा इलैक्शन की जाएगी। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, सब तो पहला इंडिया में फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितने बनया सी, मद्रास विच, फर्स्ट बनया सी मद्रास विच, ठीक है, सेकंड बनया सी, ठीक है, बॉम्बे, फिर कलकत्ता विच, ठीक है, मद्रास, बॉम्बे ते कलकत्ता विच। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किन्नू मन्निया जाता, ठीक है, ये तुसी दसोगे क्वेश्चन आंसर कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किन्नू मन्निया जाता, ठीक है। पंचायत सिस्टम अज दा नहीं है, प्राचीन हिस्ट्री में सभा समिति नाम का पंचायत सिस्टम हुंदा सी, फिर गुप्ता ईरा में भी, मुगल ईरा में भी सी, ब्रिटिश के टाइम में लॉर्ड मायो तो लॉर्ड रिपन दोवां ने कोशिश की कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आनी चाहिए है। ओके, उस तो बाद जो देश आजाद होया ते मतलब गांधी का आइडिया सी कि पंचायत सिस्टम होना चाहिए, बट उस टाइम जो सरकार सी, कांग्रेस सरकार ही, नेहरू सरकार, उन्होंने कहा कि हाले जो विलेज के पिंडा के लोग ने वो इन्ने पढ़े लिखे नहीं है, या फिर कि उन्होंने हुणे ही अपना मतलब कि वो इस पोस्ट को संभाल सकन, कि मतलब पिंड का पूरा कार्यकाल संभाल सकन, कितना फाइनांस चलाना वा, कितना मतलब पिंड चलाना, उन्होंने लगता सी कि हाले इन्ने लायक नहीं होएगे, तो इस करके पंचायत सिस्टम हाले नहीं लागू करांगे। बट उन्होंने डीपीएसपी, जिदा मैं डीपीएससी की तुहानूं कराया सी, डीपीएसपी की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ कि जो वादे उन्होंने जो लगता सी कि ये चीज़ें लागू होनी चाहिए, बट उन्होंने लगा कि इस टाइम सही टाइम नहीं लागू होता, जो देश आज़ाद होया उन्होंने सोचा कि आने वाली सरकार इन्हू लागू करनगे, तो वो चीज़ें उन्होंने डीपीएसपी में लिखतियां, तो डीपीएसपी में ही एक आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 40, ठीक है, जो कि किहदे अंडर है, गांधीयन प्रिंसीपल, ठीक है, जो गांधी का आइडिया सी, गांधीयन प्रिंसीपल जिन्होंने कहते गांधीयन सिद्धांत, जिहदे विच उन्होंने कहा सी कि पंचायत सिस्टम होना चाहिए, पंचायत सिस्टम होना चाहिए। फिर बाद में पंचायत सिस्टम लागू हो गया 1992 में, और 1993 में 92 आया और 93 में लागू हो गया, ठीक है। फिर इसी टाइम म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन भी लागू हो गया सी। ओके, सब तो पहले राजस्थान च लागू होया सी। ओके, समझ आया इत्थे तक? इस करके इस तरह पंचायत सिस्टम जो डिवेलप हो, कई कमेटियां बनवाई गई सी, ठीक है, बलवंत राय, अशोक मेहता, LM सिंघवी कमेटी,
ये सारी कमेटी ने पंचायत सिस्टम की गल की सी। नैक्सट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत राज सिस्टम टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। पंचायत सिस्टम का मेन गोल क्या, पंचायत सिस्टम का इन्होंने पूछा कि दसो कि जो ऑप्शन दिते हैं पंचायत सिस्टम का मेन एम की है। ठीक है, तो किहड़े ऑप्शन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं। ठीक है, पहला उन्हें पूछा कि पीपल पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट। ठीक है, पंचायत सिस्टम में क्योंकि लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सही है, क्योंकि पिंड की इलैक्शन है। ਹੁਣ ਉਹ कई बार प्रधानमंत्री मुख मंत्री एमपी एमएलए ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ रोज ना देखਣ, पर सरपंच ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ठीक है, तो बहुत ही ग्रास रूट लैवल की डेमोक्रेसी होंगी कि लोग बहुत नेड़े तो जानते होंगे। ठीक है, उत्थे के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो सरपंच की इलैक्शन है, मैंबर पंचायत इलैक्शन होएगी, तो पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा पोलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, नहीं ये सही नहीं है। ठीक है, पोलिटिकल अकाउंटेबिलिटी क्यों ध्यान रख सकते हैं सीएम अपने तो बड़े सारे लैजिस्लेशन ते सीएम पीएम ते मतलब उन्होंने अकाउंटेबिलिटी उन्होंने तय होंगी है, तो इदा का कुछ नहीं है। पोलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इन्हों कोई रोल नहीं, इन्हों काम है अपने पिंड की पंचायत को संभालना, मतलब उन्होंने सुधार करना पिंड में, सिर्फ इत्थे तक उन्होंने काम होंदा है। इस तो ज़्यादा मतलब पोलिटिकल अकाउंटेबिलिटी उत्थे तक नहीं होंदा कि उन्होंने सारे देश की जिम्मेवारी है या फिर पंचायत मतलब किदां राजनीति काम करनी है, कोई एम नहीं है पंचायत सिस्टम का। पंचायत सिस्टम का मेन एम है कि पिंडा में सुधार लिया। ठीक है, उत्थे गरीबी खत्म करनी, पिंडा च सुधार करना। ठीक है, लोगों को जोड़ना। ठीक है, लोगों का पार्टिसिपेशन जो बढ़ाना। ओके, उस तो बाद की डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये सही है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि एक जी सारे देश की पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, जिदा सेंटर को सारी पावर नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकतंत्र है कि जिहदे पावर जी डिवाइड होनी चाहिए, कुछ पावर सेंटर को, कुछ पावर स्टेट को, कुछ पावर जी डिस्ट्रिक्ट को, जिले को, कुछ पावर विलेज को होनी चाहिए। तो इस तरीके डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आएगी जो पंचायत राज सिस्टम लागू होएगा। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। फाइनैशियल मोबिलाइजेशन ये भी सही नहीं है, क्योंकि पंचायत अगर तुम देखोगे तो पंचायत को ये पावर नहीं है कि वो टैक्स कलैक्ट कर सके, लोगों को पैसे कलैक्ट कर सके। ठीक है, जिदा सेंटर टैक्स कलैक्ट करती है, स्टेट टैक्स कलैक्ट करती है जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, तो ये पावर पंचायत सिस्टम को नहीं हैगी। ठीक है, इस करके कि दो स्टेटमेंट सही है 1 और 3। नेक्स्ट, हु इज आल्सो नाउन एज पंचायत प्रेसिडेंट। पंचायत प्रेसिडेंट किनू कहते हैं, सरपंच नू। ठीक है, क्योंकि पिंडा में मैंबर पंचायत चुने जाते, फिर वो एक सरपंच चुनते हैं। ठीक है, तो इस करके पंचायत प्रेसिडेंट किनू मनिया जाता है, सरपंच नू। ठीक है, उस तो बाद एक ग्राम पंचायत इज डिसॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले ही है कि वही है जो कोई ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो अगली चोणा किस समय के अंदर करवाई जाएगी। जो क्वेश्चन पहला भी कराया 6 महीने के अंदर अंदर इलैक्शन करवाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन पंचायत राज सिस्टम दी पंचायत समिति इज कॉन्स्टेंट। जिदा मैं पहले ही दस चुकी, जिला परिषद किनू कहते हैं। ठीक है, जिला परिषद मंडल परिषद किनू कहते हैं। तो उस तरह क्वेश्चन है कि पंचायत समिति किनू कहते हैं। पंचायत समिति कहते हैं ठीक है ब्लॉक लैवल ते जिहड़ी हुंदी है। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लैवल नूं की कहते हैं, जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लैवल ते की कहते हैं, जिला परिषद। और विलेज लैवल ते की कहते हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। और ब्लॉक लेवल पे की कहते हैं, ब्लॉक परिषद कह लो। ठीक है, पंचायत समिति कह लो या फिर मंडल परिषद कह लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दी। ठीक है, सही का पता लग गया, ब्लॉक लेवल। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चर की है। ठीक है, जिला पंचायत होंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर होंगी ब्लॉक पंचायत। ठीक है, फिर ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा। ठीक है, ये सही है। ठीक है, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ग्राम सभा मतलब पंचायत, और ग्राम सभा होंगी है कि मतलब लिस्ट होंगी है जिहदे विच सारे एक 18 साल की उम्र पूरी कर चुके होंगे जिन्हां दा वोटर लिस्ट का नाम होंदा। ठीक है, ग्राम सभा। और पंचायत का मतलब की है होता कि पंच आप मतलब जो पिंड में कोई सीनियर मतलब होंगे है, सियाने लोग होंगे, 5 सियाने लोगों को मुखिया बना दिया जाता, जिहड़े मतलब पिंड के फैसले लेंदे आ सारे। ठीक है, तो होंगी पंचायत। Next, the committee appointed in 1977 to review the working of the पंचायत राज was chaired by। ठीक है, एक कमेटी अपॉइंट की गई सी 1977 में। ठीक है, उस कमेटी का नाम की है, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी ना रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन
पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो वर्ड है, ठीक है, केड़ी कमेटी द्वारा यूज किया गया सी? अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी ने भी कहा कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। 2 टायर सिस्टम मतलब जिला परिषद ते मंडल परिषद, जिला परिषद मंडल परिषद, ठीक है। उन्होंने कहा सी 2 टायर सिस्टम होनी चाहिए। ओके, ज्यादा जरूरी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, कैसे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, ठीक है। 1977 केड़ी कमेटी बनी? अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। इस तरह कमेटियां भी तुहानू पूछिया जा सकती हैं, तुहानू कमेटियां के बारे च भी पता होना चाहिए, ठीक है। जिदा ये सारे कमेटीज, ये सारी कमेटी जिहड़ियां किहदे नाल रिलेटेड है, ये सारी कमेटियां किहदे नाल रिलेटेड? पंचायत सिस्टम नाल रिलेटेड। हुण मेन कमेटियां किहड़ियां? बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, ठीक है। ये 4 मेन कमेटियां सी जिहड़े पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए, किवें दा होना चाहिए, उहदे बारे गल कीती सी। ओके, तो ये तुहानू कमेटियां पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन दी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वही लोग किदा दा सिस्टम है, जिदा पहले ही दसा 3 टायर सिस्टम है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे पंचायत राज सिस्टम के, बस एक बार तुहाडी वधिया तैयारी होनी चाहिए। एक बार मैं तुहानू पहला भी कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होता अगर वो तुहानू कॉन्सैप्ट की क्लैरिटी, अगर किसी भी टॉपिक का कॉन्सैप्ट समझ आ जाता, भावें जीएस का टॉपिक है, भावें मैथ्स का, रीजनिंग का, ठीक है, तुसीं क्वेश्चन ईजिली तोड़ लोगे, ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ पंचायत राज सिस्टम इंप्लीमेंट। सब तो पहला कितने इंप्लीमेंट होया सी? ये होया सी राजस्थान ते आंध्र प्रदेश। सब तो पहला राजस्थान 1959 नागौर जिले में होया सी, फिर आंध्र प्रदेश में लागू होया सी, ठीक है। विच इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की गल इन्हां विच कौन करदा है? ग्राम पंचायत, ठीक है, पिंडां दी जिहड़ी पंचायत है। क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी किदां है कि सानू पता है जिहड़े पिंडां विच मैंबर पंचायत या सरपंच चुनदे आ, उन्होंने डायरैक्ट इलैक्शन होंदी है, उन्होंने जानते हैं क्योंकि सेम पिंड में रहिंदे आ। बट जिदा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, ठीक है, कभी कई मतलब कई उन्होंने शक्ल देखी जाती, कई नहीं देखी, उस डायरैक्ट नहीं चाहते। सानू नाम पता होंदा, टीवी ते सुनिया होंदा, उन्होंने वादे वगैरह सारे पॉलिसी वगैरह सुनिया होंदी, फिर ये सोचते कि इन्होंने प्रधानमंत्री चुना या मुख्यमंत्री, ठीक है, बट उन्होंने रोज च किते नहीं देखते। बट जी पिंडा की पंचायत है उन्होंने डायरैक्ट लिंक होंदा लोगों का, आम लोगों का, ठीक है, इस करके इन्हूं डायरैक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। नैक्सट 3 टायर सिस्टम जो पंचायत राज सिस्टम का किन्ने कहा सी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा सी कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, जिला परिषद ब्लॉक लैवल पे विलेज लैवल पे होनी चाहिए है, ठीक है। और बलवंत राय कमेटी ने कहा सी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आएगी अगर पंचायत राज सिस्टम लाया जाएगा। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत सारी कमेटियां ने भी कहा कि फाइनांस की पावर भी देनी चाहिए, जिवें टैक्स कलैक्ट करने की, ठीक है, बट सरकार को नहीं लगा, बिल में उन्होंने इस चीज़ की प्रोविजन नहीं दी कि पंचायत में पावर देनी चाहिए, क्योंकि ये पीछे कई कारण है। क्योंकि पिंडा में की होंदा वा कि लोग मतलब एक दूजे नाल काफ़ी लिंक होंदा उन्हां दा, ते मतलब उत्थे टैक्स कलैक्ट करने लिए कहना इन्ना ईजी नहीं हैगा, ठीक है। तो सरकार को लगा कि इन्ना मतलब कि सही नहीं है कि उन्होंने मतलब कि टैक्स वगैरह बाकी सारी जिम्मेवारी दे सकते कि पिंडा की भलाई लिए काम करन, ठीक है। टैक्स कलैक्ट करने का सेंटर ते स्टेट ने अपने कोल ही रखा कि असी लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो बस बाकी कमेटियां ने रिकमेंड किया सी विच इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हम पंचायत सिस्टम की जी जिम्मेवारियां तो उन्होंने पूछा इन्होंने कि जिम्मेवारी पंचायत राज सिस्टम को नहीं हैगी, ठीक है। पब्लिक हैल्थ का ध्यान रखना ये जिम्मेवारी है कि सरकारी हस्पताल होने चाहिए, ठीक है, डिस्पेंसरियां होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन का काम की मतलब कि गलियां साफ सुथरियां होनी चाहिए, ठीक है, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेवारी पंचायत राज सिस्टम को है। लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ये जिम्मेवारी पंचायत राज सिस्टम को नहीं हैगी लॉ एंड ऑर्डर की, ठीक है, ये सेंटर कोल होंदी है, स्टेट कोल होंदी है, ओके, मतलब पुलिस वगैरह की जिम्मेवारी पंचायत सिस्टम को नहीं है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ठीक है, सेवा देनी, आम जी सेवा प्रोवाइड करनी है, ये भी जिम्मेवारी पंचायत सिस्टम को होंदी है कि लोगों की भलाई दी किवें काम करना। तो फिर सही ऑप्शन की होया कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी जी है लोकल गवर्नमेंट को नहीं होंदी। नेक्स्ट, पंचायत राज सिस्टम इंडिया वाज इंट्रोड्यूस अंडर द डायरेक्शन ऑफ विच आर्टिकल, ठीक है, ये पहले ही दसता है कि 40 आर्टिकल, ठीक है, 40 आर्टिकल केदी करदा जो डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी 40 आर्टिकल की गल करदा पंचायत सिस्टम की, पंचायत सिस्टम, ठीक है।
आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुहानू याद होने चाहिए, वो भी असीं करावांगे। व्हेन वाज द पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस, ठीक है, पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस कदों होया जी? वैसे तो 1992 विच बिल पास होया सी, ठीक है, कानून बनया सी, एक्ट बनया सी, पर 1993 विच लागू होया सी, इंप्लीमेंट होया सी पंचायत सिस्टम। बट सब तो पहला इंडिया में केड़ी स्टेट ने लागू किया सी? 1959 में पहला ही, मतलब वॉलेंटरी सी, मर्जी है तुम पंचायत सिस्टम लागू करना या नहीं उस टाइम, ठीक है। तो राजस्थान पहली स्टेट सी जिन्हें 1959 में पंचायत सिस्टम लाया सी, लगाया सी अपने उत्ते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? इन्हां विचों केड़ा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है? ग्राम सभा पार्ट है, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत पार्ट है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट सही ऑप्शन क्या होगा फिर? ग्राम पंचायत, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट द पार्ट ऑफ पंचायत सिस्टम। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता कमेटी वाज एसोसिएटेड विद, बलवंत राय कमेटी किहदे नाल रिलेटेड है? ते बलवंत मेहता राय कमेटी किहदे नाल रिलेटेड है? पंचायत राज सिस्टम। जिदा मैं तुहानू कमेटियां दसियां सी पिछे कि ये सारे कमेटियां पंचायत राज सिस्टम नाल रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी होर कोई कमेटी लिख दे तो कुछ नहीं, किहदे नाल रिलेटेड है, ठीक है। तो कमेटियां बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो अगर कमेटियां आती है तो वो जरूर पढ़ के जाओ। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग लेजिस्लेशन गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू 3 टायर पंचायत राज सिस्टम? 3 टायर पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए, केड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया सी, ठीक है। ये आया सी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 विच, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पंचायत सिस्टम होना चाहिए, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या सी कि म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द विलेज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? इन्हां विचों केड़ा जेड़ा काम है वो विलेज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नहीं है, मतलब पंचायत सिस्टम का नहीं है इहदा च काम, ठीक है। सैनिटाइजेशन सफाई रखना ये पंचायत सिस्टम का काम है, ठीक है। हुण जिहड़ी अंतिम संस्कार वगैरह होना, जिथे शमशान घाट वगैरह होने चाहिए, ठीक है, ये भी पंचायत सिस्टम का काम है, ध्यान रखना, ठीक है। मेनटेनेंस ऑफ रोड, मतलब सड़क होनी चाहिए, गलियां होनी चाहिए, ये भी पंचायत सिस्टम का काम है। बट कॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड करनी पंचायत सिस्टम के हाथ नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल पावर, फाइनांस की पावर पंचायत सिस्टम को नहीं है, ठीक है। ये सरकार के हाथ में है, सेंटर ते स्टेट। इस करके सही है, प्रोवाइड कॉलेज एजुकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ पंचायत सिस्टम, ठीक है। तो ये सी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी क्वेश्चन करांगे, और आर्टिकल्स करांगे, इंपॉर्टेंट केड़े आर्टिकल्स ने जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते पंचायत और म्यूनसिपैलिटी ना रिलेटेड। ओके, अपनी रिवीजन करो, वधिया तैयारी करो। बाकी सारे कोर्स अवेलेबल है, अगर तुम एग्जाम के अकॉर्डिंग कोर्स भी लेना वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो या फिर तुम फुल कोर्स एक बार तैयारी करना चाहते जो तुम्हारी GS वीक है तो GS का भी अलग कोर्स अवेलेबल है। अगर तुम मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है, रीजनिंग का अलग कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो उस वे नाल भी तैयारी तुम कर सकते हो, भावें सेंटर के एग्जाम दो भावें स्टेट के एग्जाम करो, ठीक है। वो तुहानू फुल कॉन्सैप्ट मिलेगा, वधिया कोर्स फुल तैयारी हो जाएगी, फिर तुम कोई भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो PDF का भी तैयार कंटेंट भी असं वधिया प्रोवाइड करते हैं, और MCQ भी प्रोवाइड किए जाते ताकि तुहाडे कॉन्सैप्ट तो बाद जो MCQ नाल वधिया तैयारी हो सके। ओके, अपनी रिवीजन करो, अपना ख्याल रखियो। थैंक यू सो मच।